गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। और आज बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आज मैं आपको हल्का सा एक आइडिया देना चाहता हूँ जो भी नोवाइस हैं कि जब भी चार्ट बनता है तो जो प्राइस चल रही होती है नेकेड आइज से जो दिखते हैं चार्ट पे कैंडल स्टिक, तो आप उनको कैसे रीड कर सकते हो, कैसे जज कर सकते हो, उन सबको एक हल्का आइडिया देता हूँ मैं आप लोगों को। कि सबसे पहले इस टेक्निक से आप कैसे मोमेंटम रीड कर सकते हो कि किस तरफ मोमेंटम है और कहाँ पर हमको ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पर बुलिश स्ट्रेंथ है और कहाँ पे बेयरिश स्ट्रेंथ है। कुछ खास टेक्निक्स हैं और प्राइस एक्शन को देखने का एक नज़रिया है कि प्राइस एक्शन कैसे कैसे काम करता है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाल ही का एग्जांपल लेते हैं। एक बेयरिश ट्रेंड आया है मार्केट में। तो ये बेयरिश ट्रेंड आया है, लेकिन हम में से एक आधी लोग होंगे जो किसी ने 2 कैंडल में प्रॉफिट बुक किया होगा, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। हम बुक नहीं कर पाते। उसी तरह से बुलिश ट्रेंड आया था, तो बुलिश ट्रेंड में भी हम लोगों ने प्रॉफिट जो है हम लोग जल्दी बुक कर देते हैं। एक्चुअली हम लोग को आइडिया नहीं लगता है कि मार्केट यहीं से पहुंच कर जाएगा या फिर एक फॉलो अप देगा या फिर आगे की तरफ जाएगा। तो 15 मिनट की चार्ट खोली है मैंने। 15 मिनट टाइम फ्रेम है। उसमें चार्ट की जो क्लियरिटी दिखती है ना, वो बहुत बढ़िया दिखती है। अगर आप एंट्री 5 मिनट में करते हो तो हमेशा आप लोग एक प्रो टिप्स है, हमेशा के लिए याद रखो कि 15 मिनट का चार्ट यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको एक हमेशा बगल में चार्ट खुला होना चाहिए, जो मार्केट को एक सही तरीके से पढ़ने में आपकी मदद करेगा। और हो सकता है जितना इंडिकेटर्स ना हो उसमें बेटर है। और साथ में एक चीज और भी देखने वाली बात है कि उसमें प्रॉपर मार्किंग होनी चाहिए कि कहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है। और एक चीज और है, जब हम चार्ट को पढ़ते हैं तो मार्किंग तो होनी ही चाहिए। साथ में हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि मोमेंटम क्या है। अगर आप मोमेंटम पढ़ना सीख जाओगे तो फिर आप कैंडल में एंट्री कर पाओगे। मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपसे जो ट्रेंड चल रहा होता है वो छूट जाती है। उसके बाद आपको बीच में इंटर करना होता है और आप डरते हो कि कैसे इंटर करना है। उसका भी यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। और साथ में आपको वो इनसाइड बार वाली थ्योरी पढ़नी है। ट्रेंडिंग मार्केट में इनसाइड बार बहुत अच्छा काम करता है। अगर ट्रेंड कहीं पर पॉज होता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है वहां पे कि हम इनसाइड बार स्ट्रेटजी यूज करके हम उस ट्रेंड को, जितना भी ट्रेंड हुआ अब उससे आगे हम उसको रैली को कैस कर पाए, यानी उसको ट्रेड कर पाए। तो आओ बिना बात करें, कुछ कंडीशन फुलफिल होती हैं अगर एक मोमेंटम होता है तो मोमेंटम की क्या डेफिनेशन है और एक साइडवेज मार्केट में कैंडल कैसे दिखते हैं और एक ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे कैंडल दिखते हैं। अब आप लोग बोल रहे होगे कि इसमें क्या है, एक बन गया है चार्ट उसके बाद है। तो अब टेक्निक सीखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि मैं गलत हूँ या सही। हम यहाँ पे बेयर की बात करेंगे, यहाँ पे बुल्स की बात करेंगे। पहली बात, एक अच्छे ट्रेंड में पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग। एक अच्छे ट्रेंड में जब आप ट्रेंड ट्रेंड देखोगे तो उस ट्रेंड में जो नंबर ऑफ कैंडल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ नंबर ऑफ कैंडल्स होते हैं, वो आपको डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा हावी है इस पूरे मैराथन जो यहाँ पर रैली चल रही है। आप देखो इस ट्रेंड में देखोगे मोस्टली क्या है, एक, दो, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, 6 कैंडल्स मीन्स सिर्फ 6 कैंडल ऐसी हैं जो हल्का सा ग्रीन दिखा रही है। ठीक है, ग्रीन दिखा रही है। अब आप समझो, जो ग्रीन दिखा रही हैं उनके ऊपर देखो क्या है, वीक है। यहां भी वीक है, यहां भी वीक है, यहां भी वीक है। तो ये जो कैंडल है, दिखता तो ये क्या है,
एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन की वजह से आपको लग रहा है ये बुलिश कैंडल है, लेकिन आप इसकी विक ऊपर के साइड में विक देखोगे तो उससे लगेगा कि ये भी एक बेयरिश प्रेशर है। नंबर 1, नंबर ऑफ कैंडल्स जिसमें जिसके जितने ज्यादा ज्यादा होंगे वो डिसाइड करेगा कि कौन सा बेयर्स इसमें हावी है या फिर बुल्स रूल कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि नंबर ऑफ द कैंडल बियर्स के ज्यादा है, ग्रीन ज्यादा है या फिर रेड ज्यादा है, करेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, एक अच्छी रैली में जब बियर्स की रैली चल रही होती है तो जो क्लोजिंग होती है ना, तो वो एकदम नीचे होती है। देखो आपको कोई स्पेस नहीं दिख रहा है इसमें, मीन्स इसमें जो बुल्स है नीचे से वो मार्केट में इंटर नहीं कर रहे, ठीक है। और जो क्लोजिंग हो रही है प्राइस की वो एकदम नीचे हो रही है। तो ये भी एक मोमेंटम केस करने का, मोमेंटम फाइंड करने का एक तरीका है। तीसरा, न इस कैंडल का हाई टूटा है, न इस कैंडल का हाई टूटा, 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 न इसका हाई टूटा है, न इसका हाई टूटा है। तो लोअर लो बने जा रहे हैं, लोअर लो बने जा रहे हैं, लोअर हाई बने जा रहे हैं। ये भी तो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये एक ट्रेंडिंग डे है। 2 पॉइंट हो गए, नंबर ऑफ कैंडल्स। दूसरा हो गया कि इसकी क्लोजिंग कहां पे हो रही है, ठीक है। इसकी क्लोजिंग किस एरिया में हो रही है। अगर इसकी क्लोजिंग बॉडी नीचे नीचे साइड हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक जो ये मोमेंटम चल रहा था वो बेयरिश है। अब तीसरा पॉइंट, यहां पे जैसे देखोगे हल्का सा यहां पे ये कह सकते हो कि ये मोमेंटम डाउन है, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट क्या देंगे कि ऑलरेडी जो ट्रेंड है वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो बेयरिश था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। साथ में और क्या देंगे, क्योंकि ये जो पिछला जो इसका हाई है वो नहीं तोड़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी जो ट्रेंड है वो बेयरिश है। समझ रहे हो ना, कैंडल कैसे पढ़ोगे। तीसरा पॉइंट है विक्स। जैसे मैंने बोला कि क्लोजिंग यहां हो रही है तो डेफिनेटली क्या होगा, नीचे से कोई विक्स नहीं होगा। जो विक्स दिख रहे हैं वो नीचे साइड से कोई विक्स नहीं है। तो ऊपर साइड से जो विक्स दिख रहे हैं आपको, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है एक बेयरिश प्रेशर है। बुल्स ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बियर्स को वापस धकेल दे रहे हैं, वापस धकेल दे रहे हैं। तो ये तरीका हुआ एक मोमेंटम कैच करने का कि क्या मोमेंटम चल रहा है, कौन हावी है, आप खुद पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बुलिश ट्रेंड देखते हैं। अब ये पहला कैंडल था, इसके हाई ने यहां पे देखो ये कैंडल इनकी क्लोजिंग देखते जाओ आप, टॉप पे क्लोजिंग है। दूसरा क्या था, नंबर ऑफ कैंडल्स क्या थे इसमें, ग्रीन ज्यादा है, नंबर ऑफ कैंडल्स इसमें ग्रीन ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ट्रेंड में जो ये ट्रेंड है वो उसमें जो है बुल्स हावी है। और उसके बाद जब भी नीचे की तरफ से देख रहे हो तो विक नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मोमेंटम है वो बुलिश मोमेंटम है, करेक्ट। अब कोई और टेक्निक है, उससे पहले हम लोग एक बार साइडवेज मार्केट में भी देख लेते हैं कि साइडवेज मार्केट में क्या होता है। अब यहां पे देखो, सबसे बड़ा आपको साइडवेज मार्केट पकड़ना है तो इतने बड़े कैंडल के बाद इसका फॉलो थ्रू मतलब इसके बाद कोई कैंडल नहीं बनी, वापस इसी कैंडल के अंदर आ गई है, इसका फॉलो थ्रू नहीं है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये एकदम
साइडवेज दिन है। इसके बाद ये अंदर गया और इसने इसका लो भी नहीं तोड़ा और इसने हाई बना लिया और कंटिन्यूअस इसमें रहा। और जब प्राइस एक्शन बनता है, कैंडल्स बड़े हो सकते हैं, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो भी वापस उसी के पैरेलल में कैंडल एक दूसरे को ओवरलैप करने लगते हैं। और दूसरी बात क्या होती है, इनमें क्या है कि एक साइड विक्स है ऐसे करके, इसमें ऊपर से विक्स है और इसमें दोनों तरफ से विक्स दिखेंगे आपको। इनको डोजी कहो या इनको कुछ भी कहो आप, तो ऐसे ऐसा प्राइस एक्शन बनता है। तो एक क्लियरली इंडिकेशन होता है कि मार्केट में जो है इस वक्त ना बुल्स इंटरेस्टेड है ना बियर इंटरेस्टेड है। तो एक मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है प्राइस को। देखो, आप मार्केट में सबको पता है कि एक खरीदेगा तभी दूसरा उसको बेचेगा, एक बेचेगा दूसरा उसको खरीदेगा, ये ऐसे ही चलता है। लेकिन जो हावी होता है वो मार्केट को अपसाइड ले जाता है। बुल्स हावी हैं तो अपसाइड ले जाएंगे, बियर्स हावी हैं तो नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो ये एक क्लियर कट आपको आइडिया देगा कि आप मार्केट में मोमेंटम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये सबको पता होगा कि ये जो कैंडल है ना, अगर मोमेंटम होगा तो ये जो कैंडल है ना वो मोमेंटम कैंडल है। इतना बड़ा मोमेंटम कैंडल है। इस कैंडल के बाद, इतने बड़े कैंडल के बाद अगर अच्छा ट्रेंड चल रहा है तो ये इस कैंडल के 50% तक हो सकता है कि ये कैंडल वापस आ जाए। और बहुत अच्छा मोमेंटम है तो ये थोड़ा सा आता है, यहां से हल्का सा पुल बैक लेता है, इसको कैंडल पुल बैक बोलते हैं। ठीक है, इसको कैंडल पुल बैक बोलते हैं। कैंडल में छोटा सा पुल बैक आता है। अब इसमें एंट्री कैसे करते हैं, जैसे ही हल्का पुल बैक आएगा, जैसे ही कैंडल वापस जाएगा, यहां से एंट्री करते हैं। अच्छा मूव ऑलरेडी चल रहा है, अच्छा कैंडल बना है, आपको लग रहा है कि यहाँ आसपास सपोर्ट है, तो आप एक यहाँ पे एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक ट्रेड बन सकता है, तो आप इजीली इसमें इंटर कर सकते हैं। ये तरीका होता है। तो ये कैंडल पुल बैक होता है। ठीक है, ये कैंडल का पुल बैक होता है, पर्टिकुलर कैंडल का पुल बैक है। एक तो ट्रेंड का पुल बैक हो गया कि ट्रेंड कैसे पुल बैक हो रहा है। अब जब बात कर ही रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज में क्या है, अब एक और तरीका देखते हैं कि कैसे एक हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस अगर आपको मोमेंटम देखना है कि मोमेंटम है कि नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, मूविंग मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगाएंगे। मूविंग एवरेज भी कौन सा लगाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप 21 का मूविंग एवरेज लगा सकते हो, चलेगा। अगर किसी दिन अच्छा दिन हो गया, 9 का या 13 का मूविंग एवरेज लगाओगे तो वो भी चलेगा। हम स्टैंडर्ड क्या है, 20 का मूविंग एवरेज, 21 का या 20 का मूविंग एवरेज है जो मुझे पसंद है। लेकिन अगर हम 20, चलो 21 से बात करते हैं। ठीक है, अब मैं 21 इसलिए बता रहा था, मान लो 21 है, चलो एग्जांपल मिल जाएंगे इसमें, हम लोग एग्जांपल देख लेंगे इसी में, है ना। अब क्या करेंगे, 21 का मूविंग एवरेज अगर देखो, सही यूज जो ईएमए का होता है ना, ईएमए जो होता है, यानी आपका जो ये ईएमए चलते हैं, आपको सही यूज क्या करना है इनका, इनका क्रॉसओवर नो। आपको ये देखना है कि 30 ये आपका 21 ईएमए है और साथ में एक ईएमए और लगा देते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूं। ठीक है, 9 ईएमए। अब ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया इसलिए एंट्री है ना, मेरे हिसाब से क्रॉस ओवर पे एंट्री नहीं है। क्रॉस ओवर पर आप अपने हिसाब से यहाँ पे एंट्री करेंगे, लेकिन अब ये पैरेलल में जा रहे हैं, इनका स्लोप क्या है ये डिसाइड करता है कि इस जो ये ट्रेंड चल रहा है उसमें कितनी मोमेंटम है। ठीक है, तो गाइस जब ऐसी बात है कि जब यहाँ पे मोमेंटम चल रहा है तो इनके बीच स्पेस है और एक अच्छे स्लोप, एक एंगल है, दोनों के बीच में एक एंगल बना के पैरेलली ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और पैरेलली नीचे की तरफ आ रहे हैं। करेक्ट, तो फिर आपको
क्या यहाँ पे क्या डिसाइड करना है कि आप जब साइडवेज का दिन होता है, जब साइडवेज का दिन होता है, तो उस दिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि जो ईएमए की लाइन है वो उसके चारों तरफ, दोनों तरफ से प्राइस एक्शन चल रही है। ट्रेंडिंग डे क्या होता है? ट्रेंडिंग डे में जो प्राइस होगा वो या तो 13 या 21 के ऊपर होगा या 13 या 20 के नीचे होगा। इन दोनों केसों में प्राइस एक तरफ होगा और या तो राइजिंग होगा, ये दोनों पैरेलल में राइजिंग कर रहे होंगे या फॉलिंग कर रहे होंगे। लेकिन साइडवेज के दिन में क्या होगा, प्राइस जो होगा ना वो तो नॉर्मल बता ही दिया, ऐसे ऐसे कैंडल होंगे, कैंडल आएगा फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा वापस आ जाएगा, कैंडल जाएगा फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा वापस आ जाएगा। और जो हमारे ईएमए है ना वो आपस में ऐसे मर्ज कर रहे होंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और उनकी जो स्लोप होगा ना ऐसे स्लोप होगा। तो अब कई लोग ये बोल देंगे कि भाई पता कैसे चलेगा, कि ये तो ट्रेंड बनने के बाद ही पता लगेगा। पता चलेगा, मान लो आपने इतना मिस भी कर दिया, चलो ठीक है, अब यहाँ के आसपास तो पता लग रहा है ना आपको कि पेलर में चल रहा है। आप ऐसी जगहों पर करते हो पुल बैक ट्रेड, ऐसी जगहों पर लेते हो पुल बैक एंट्री। 13 ईएमए पे पुल बैक एंट्री, यहां से पुल बैक, जैसे ही प्राइस यहां करीब आया आप पुल बैक एंट्री ले रहे हो, ठीक है। प्राइस आ रहा है पुल बैक, प्राइस आ रहा है यहां से पुल बैक। तो ये टेक्निक होती है स्मॉल, ये स्मॉल स्मॉल सी बारीक बारीक सी चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि मार्केट में आपको सरवाइव करना है तो छोटी छोटी चीजें आपको अपने हक में करनी होंगी। आपको समझना होगा कि प्राइस कैसे बिहेव करता है, ठीक है। ये सब चीजें, ये जब वीडियो आप वापस देखोगे, इसमें बैक टेस्ट करोगे कि क्या चल रहा है प्राइस में, कैसे चल रहा है, तो आपको आइडिया लगेगा, है ना। अब इसमें देखो, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है ना, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। कैसे स्ट्रेंथ नहीं है? प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, क्लोजिंग दी और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, स्ट्रेंथ। अब अब क्या है इसमें देखो, यहां पे क्या है, आपको ऑलरेडी जो मार्केट चल रहा है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हम जो भी इतना तो ले लेंगे हम, लेकिन हम ज्यादा भरोसा नहीं कर पाएंगे कि कितना मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, अब भरोसा करोगे? ये कब काम आती है ये टेक्निक? ये कब काम आती है? अब आपको यहीं पर एक पुल बैक का सिनेरियो समझाते हैं। मार्केट ऑलरेडी नीचे है, तो आपको ये जो स्ट्रेंथ वाली कैंडल है ऊपर है। अब आपने व्यू बना दिया कि आज मार्केट नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। तो आप जब नीचे के लिए अब कोई पोजीशन लोगे तो सबसे पहले ये उम्मीद करोगे कि जो ऊपर जाने वाले कैंडल हैं वो कमजोर होने चाहिए। अगर बुल पावर कम दिख रही है तभी तो आप नीचे के लिए एंट्री लोगे। तो आपके दिमाग दिमाग जो है पहले से आपके लिए पोजीशन बना के रखता है। आप पहले से सोच लेते हो कि मुझे बेयरिश जाना है। अब बेयरिश जाना है, नीचे की तरफ जाना है, तो नीचे जाने की कंडीशन क्या है कि बुलिश पावर कमजोर होनी चाहिए। और नीचे जाने की कंडीशन क्या है? जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल से कमी है नहीं, मार्केट देखते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो आपको ये सब जरूरी है सब सीखना। तो हम एक दो स्लाइड पीछे आते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे ये सब काम करता है, ठीक है। ये देखो, जहां जहां मर्ज होगा ना, ये ये एक अप ट्रेंड है। मैं आपको एक पुल बैक एंट्री दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं सारे एग्जांपल्स यहाँ पे बता नहीं सकता इस वक्त, पर अच्छा एक क्लासिकल सा एग्जांपल हो तो मैं आपको वो डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि कैसे पुल बैक एंट्री लेते हैं, है ना। तो एक पुल बैक का सीन लेते हैं। मान लो प्राइस गया, अब एकदम से तो आपको पता नहीं लगता है ना कि ये जो आप एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ पे बना है बुलिश कैंडल।
और इसने दूसरे कैंडल ने यहाँ के आसपास दो बुलिश कैंडल बने। अब इस बुलिश कैंडल के बाद हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि मैं बुलिश जाऊंगा, अब इस पर चढ़ना नहीं है, इस कैंडल के ऊपर नहीं चढ़ना है। अब आपको क्या चाहिए कि यहाँ पे बियर्स को साबित करने दो कि हम कमजोर हैं। तो बियर्स ने अपने आप को दिखा दिया, बियर्स को बुल्स को साबित करने दो कि हम स्ट्रांग हैं, और बियर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कमजोर हैं। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि बियर्स कमजोर हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। अगर इन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई होती तो ये क्लोजिंग दे देते नीचे तक, और इन्होंने इसका हाई तोड़ दिया और मैंने यहां से एंट्री ले ली। ठीक है, समझ गए पुल बैक का क्या है? पुल बैक का एक क्राइटेरिया होता है। अब इसमें देखो, ये कोई पर्टिकुलर दिन है, इसमें देखो मैक्सिमम कैंडल्स क्या है, इसमें रेड कैंडल है। तो पूरा दिन किसने डोमिनेट किया? बियर्स ने डोमिनेट किया ऑब्वियसली। ये दिन है, यहां पहला पहला किसने किसने डोमिनेट किया था? बियर्स ने डोमिनेट किया। और इसी तरह बुल्स ले गए आगे, लेकिन बुल्स क्या है, अपनी पावर खोते गए। इतने विक्स हैं इसमें, इसका ऊपर से जो विक्स आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या है, ये ऊपर से प्रेशर फील कर रहे हैं। और ये लास्ट में क्या होता है, जब एक फाइनल पीक चल रहा होता है, लाइक जब कोई हल्का सा ट्रेंड बनता है तो लास्ट में एक फुल पावर लगती है, और उसके बाद जो रिएक्शन आता है वापस, ये इंडिकेट करता है। अब ये देखो किस तरफ, इनकी क्लोजिंग देखो आप, ये टेक्निक्स हैं, बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरे से ये टेक्निक सीख जाओगे तो फिर मुझे कम पैसा मिलेगा। आप सीखो, अच्छे से सीखो, और छोटी छोटी बारीकियां सीखो, क्योंकि एक कैंडल आपके प्रॉफिट को बढ़ा सकती है ना। अब इस बुल का जो आप देख रहे हो, बुल रैली देख रहे हो, इसमें देखो मैक्सिमम की कैंडल क्लोजिंग टॉप पे हो रही है, और विक्स कहाँ है, आ भी रहे हैं तो डाउन पे आ रहे हैं। तो कितनी शानदार शानदार चीज है ये। मतलब आप नेकेड जो कैंडल्स हैं वो भी देख के आप बता सकते हो कि मतलब जो सेंटिमेंट है क्या है। तो आपको सेंटिमेंट समझना है ना, बहुत जरूरी है सेंटिमेंट समझना। सी, यहाँ पर बुल्स आए, बुल्स ने बुल्स ने कोशिश की इसको पावर को यानी प्राइस को ऊपर ले जाने की, यहाँ से फॉलो थ्रू नहीं आया, यहाँ से कमजोरी दिखनी शुरू हो गई। अब क्या पहले कैंडल पे आप एंट्री कर लोगे शॉर्ट जाने के लिए? नहीं, पहले कैंडल पे नहीं। अब साबित करने दो, अब बियर्स को कमजोर दिखने दो, और जैसे ही बियर्स कमजोर दिखेंगे आप उसके लो पे एंट्री करोगे। हमेशा याद रखो, टेक्निक है ये कि पहले साबित होने दो, आप जिस ओर हो उसके खिलाफ माहौल है कि नहीं है आपको चेक करना है ना। अब दिखाता हूं आपको एक और एग्जांपल देखते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है ये सब समझाने में ना, तो आप लोग भी इंटरेस्टिंग सा है ये सब। आप जाओ चार्ट पे और लग जाओ। यहाँ पे देखो, चलो आप यहाँ एंट्री नहीं कर पाए, जाने दो, इसको जाने दो। अब जो ये वापस स्ट्रेंथ आ रही है ना, आपको पता तो चल गया ये डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पर अगर बुल्स अगर ज्यादा ज्यादा यहाँ पे हावी नहीं दिख रहे हैं, अच्छी कैंडल्स नहीं है, देखो यहाँ पे बुल्स कैंडल बनी है लेकिन विक्स ऊपर से हैं, इसका मतलब प्रेशर तो फील हो रहा है। तो कुछ वीकनेसेस देखने दो बुल्स रैली में, उसके बाद देखो। अब ये जो प्राइस मुड़ा ना, ये प्राइस मुड़ा, यहाँ से हिंट तो मिल रहा है कि ये जो प्राइस यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ से लेके फर्स्ट टाइम यहाँ पे बुल्स आए हैं, सेकंड टाइम यहाँ पे बुल्स ने सही एंट्री की। अब ये परफेक्ट एग्जांपल है, यहाँ बुल्स आए लेकिन यहाँ पे बेयर्स आए हैं, बुल्स ने कोई भी यहाँ फाइट बैक नहीं दिया, प्राइस नीचे गया, फिर कोई फाइट बैक नहीं दिया, फिर नीचे गया, फिर कोई खास यहाँ पे एक फाइट बैक दिया है, प्राइस नीचे चला गया। मतलब आप फील समझो
कैंडलों की कैंडल बन क्यों रहे। उसके बाद उसके बाद देखो, जिस दिन साइडवेज होगा कैंडल एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे, बड़ा कैंडल होगा, लेकिन नॉर्मल डे में क्या होता है, एक बड़ा कैंडल आएगा तो फॉलो थ्रू होता है ऊपर की तरफ, लेकिन इस दिन में नहीं होता ऐसा। तो ये बात समझनी है आपको, ठीक है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। आप क्या करो, अभी वीकेंड पे चार्ट खोलो, वीकेंड पे देखो कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। अब जब देखो, अब इसको देखो आप, प्राइस यहाँ खुला है लेकिन बियर्स मूवमेंट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इसमें कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, यहाँ स्ट्रेंथ नहीं है, और इसलिए आप यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ पोजीशन ले सकते हो, है ना, ये तरीका है। अब ये देखो, इसमें इसमें क्या है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई कैंडल, देखो आप कैंडल के साइज डिसाइड करते हैं कि वो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है कि नहीं। अब देखो, इस कैंडल को नीचे जाना हुआ, नीचे जाना होता तो इसके बाद नीचे कैंडल बनती, तो ये साइडवेज के लक्षण है, ये साइडवेज की साइन है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। होपफुली आपको समझ आ गई होगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप, है ना, कुछ न कुछ मैं रोज प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। थियरी आपको पढ़नी है, थियरी आप कहीं भी पढ़ सकते हो। बात यह है कि सेंटिमेंट समझना है आपको कि कैसे आप प्राइस एक्शन से एंट्री लेते हो। अब देखो, आपको ऐसे सेटअप ढूंढने हैं, आपको ये, चलो ये मिस हो गया आपसे, अब वेट करो, यहाँ पे एक रेड कैंडल कमजोर बनने का और पिछला हाई टूटते, इतना भी कैप्चर कर लिया आपके लिए बहुत है। कम से कम कॉन्फिडेंटली करो, जो भी करो कॉन्फिडेंटली करो, है ना। बाकी आपको पता है कि साइडवेज, देखो हर दूसरे तीसरे दिन में एक साइडवेज दिन आ जा रहा है, तो आपको सबसे पहले साइडवेज दिन एज ए बायर फिल्टर आउट करने हैं। 73% साइडवेज रहता है मार्केट, 30 से 33% तक, यानी 30 से 35% तक सिर्फ ट्रेंडिंग रहता है। आप समझ लो कि आप कितने डिफिकल्ट प्रोफेशन में हो, एक तो नोवाइस, और ऊपर से आप लोग जब मार्केट में आए हो तो क्या हो, एक डिफिकल्ट चीज चुनी है आपने, ठीक है, डिफिकल्ट चीज चुनी है, और आपको उस डिफिकल्ट चीज में काम करनी है, इसलिए आपको और मेहनत करनी है। ऐसा नहीं कोई काम इम्पॉसिबल है, नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। सॉरी। तो अ, अब इसमें देखिए, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर और रैप अप करते हैं इसको। और इसमें क्या है कि बुल्स आए हैं, रिटेस्ट किया है, ठीक है, छोड़ो, यहाँ पे भी आने दो, स्ट्रेंथ लेने दो। अब फिर थोड़ी सी कमजोरी दिखी है यहाँ पे, कोई इंटरेस्ट नहीं है व्यूअर्स को, तो आप कोई भी पैटर्न, कोई भी चीज आपके इसमें आती है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ऐसे छोटे कैंडल, 15-15 की मिनट की कैंडल बन रही है, ऐसे दिनों को कैसे अवॉइड करना है आपको, ये कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा आपको। ऐसे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ये सब सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। आपको कितनी टेक्निक बता चुका मैंने, आपको ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बता दिया, आप मैंने इनिशियल बैलेंस बता दिया, आज ये टेक्निक बता दी। तो आप लोग को मेरा जोर क्या है, मेरा जोर ये है कि आपको सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढना है, और जब ट्रेंडिंग मार्केट आए तो उसको पूरी तरह कैश करना है। आप एक एक कैंडल में एंट्री एग्जिट करके आप कहीं नहीं रहोगे, आपकी मेहनत की कमाई है, आपको बर्बाद नहीं करनी है। बस इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू सो मच। मैं तो बोलता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ भी इसमें लॉजिकल लगता है, कुछ भी इनमें फायदा होता है, डोंट गो विद द प्रेजेंटेशन की क्या प्रेजेंटेशन है क्या नहीं है। आप इसके फील को समझो, इसकी साइकोलॉजी को समझो, ये कंटेंट मेरे लिए हेल्पफुल है वो चीज समझो, और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करो, यार किसी का भला हो, पहले उससे बोलो कि कम से कम सीखें ये चीजें। अब ये चीजें खुद सीखना शुरू करोगे, खुद चार्ट देखना शुरू करोगे, जिंदगी में काम आएगी, है ना। तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, अपने जो भी करीबी हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बोलिए कि सीखने के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए।
फ्री चार्ज देता हूँ। देखो, मार्केट के बाद तो सब चार्ज देते हैं, मैं तो मार्केट के पहले देता हूँ जब बन रहा होता है। तो इससे ज़्यादा हेल्प क्या कर सकता हूँ मैं आप लोगों की। तो आप भी थोड़ा सा बड़प्पन दिखाइए, थोड़ा सा प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए। बिना लाइक करे, बिना कमेंट करे आप लोग जाते हो। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, अच्छा तो नहीं लगता मुझे भी, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करोगे तो मेरे अंदर एक एनर्जी फील होगी कि हाँ, इन लोगों के लिए मुझे और कुछ अच्छा करना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।